जिस एनसीपी से अलग होकर हम लोग यहां पर आए परेशान होकर, अब वही एनसीपी के लोग हमारे साथ आ रहे हैं सरकार में। इसके पहले हम जहां से आए वहां से भी तो परेशान थे। अरे जहां भाई, थे, जहां हमारा जन्म हुआ वहां से हम परेशान थे। हाँ। सच अगर देखा जाए तो जो आज इस दंगल में हम डिबेट करने बैठे हैं चित्रा जी, ये 2022 का पुनरावृत्ति 2023 में हो रहा है। या यूं कह लीजिए कि जो भी अरे बीजेपी करा रही इस है। दल और संगठन के अपने आप को सर्वोपरि समझते थे, आपको जगह बताने के किशोर लिए तिवारी जी, आपको यूज आप कर आदरणीय लिया। उद्धव ठाकरे साहब की बात कर रहे हैं चीज के लिए। सच तो यह कि परंपरा तोड़ी गई, एक परिपाटी तोड़ी गई। किशोर जी को याद दिलाना चाहूंगा कि वह 17वां समय क्यों भूल रहे हो चीज के लिए। हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे, आदरणीय प्रमोद महाजन जी, अटल बिहारी वाजपेयी जी के बीच में एक सामंजस्य तैयार हुआ उन कालखंड में कि शिवसेना और बीजेपी वाली बीजेपी आज की मित्रता की बात नहीं रही। अभी पैसे लगाओ, हम 27-28 वर्षों से महाराष्ट्र में मित्र बनकर के चुनाव लड़ते रहे। हम महाराष्ट्र देखते रहे और आज के बीजेपी देखते रहे। अरे हो गया आज उनका क्या ऐसी हालत परिस्थितियां बन गई। ठीक है, अगर परिवार बढ़ता है चित्रा जी, ये तो सुखद का अनुभव होना चाहिए। अगर अजीत दादा हमारे परिवार से जुड़ गए तो हमारा परिवार बढ़ा है। हाँ, माना कि ठीक है, किशोर तिवारी जी, आप उनकी बातों में लगातार बोलते रहेंगे, उनकी बात समझ में नहीं आएगी, बात उनकी खत्म हो जाए। हम लोगों को मिल बांट करके खाने की आदत है और मिल बांट खाने में ही हम संतोष समझते हैं। माना कि हमारे मंत्रिमंडल में वृद्धि हुई है, हाँ। तो हम एनसीपी को, विशेष करके अजीत दादा को, हाँ। हम कहीं न कहीं सामंजस्य बना करके इस महाराष्ट्र और राष्ट्र के विकास के लिए आगे बढ़ेंगे। बोले किशोर तिवारी जी, वो बोल रहे हैं कि मिल बांटकर खाने में ही हम विश्वास रखते हैं और सामंजस्य के साथ सरकार आगे बढ़ेगी महाराष्ट्र की। नहीं, देखो मैं बता रहा हूँ, उनके बोलने में सच निकल गया। वो सब लोग मिल बांट के खाने के लिए ही सरकार बनाए हैं। लेकिन 36 लोग अगर इधर से आ जाते हैं तो एकनाथ शिंदे के लोगों की क्या जरूरत है। अब उन्होंने तो बीजेपी शिवसेना तोड़ डाली है, हमारे यहाँ से दरवाजे बंद है। अब वही कह रहे हैं कि मिल बांट के खाने के लिए आए हैं तो भाई खाओ, 1 साल है तुम्हारे पास, खाओ, उसके बाद तो जनता तुमको बताएगी ना। और आपके तरीके चैनल पर जिसको ऑनलाइन लाखों लोग देख रहे हैं और अभी करोड़ों लोग भारत में देख रहे हैं, और शिंदे जी का प्रवक्ता कहता है कि हम मिल बांट के खाएंगे। अरे इनके खाने के बारे में तो प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि 70,000 करोड़ खा लिए। अब वही लोगों का स्वागत कर रहे हैं। यानी बीजेपी ने अपनी साख छोड़ दी है, अपने प्रिंसिपल छोड़ दिए है। भ्रष्टाचार के खिलाफ में मोदी सीरियस नहीं है, ऐसा मैसेज गया है ना। आलोक जी, ये चिंता की बात है। और देवेंद्र जी के बारे में तो ऐसे मीडिया में, सोशल मीडिया में चल रहे हैं कि उन्होंने ही कहा था, और एकनाथ शिंदे जी ने कहा था कि एनसीपी के साथ जब भी जाना पड़े तो हम सरकार में नहीं रहेंगे। अब शाम को वो रहते नहीं रहते देखेंगे। ये तो उन्होंने कहा था और मैं कह रहा हूँ। किशोर जी, आपके दरवाजे बंद हो गए, बहुत जल्दी उसमें ताले भी लगने वाले हैं। आपके पास कोई शेष कुछ बचेगा नहीं, वही इस वक्त शुरुआत हुई है। और रही बात एकनाथ शिंदे साहब का, जो आप सपना देख रहे हो, दिन में जो सपना देख रहे हो, ऐसे सपना देखते देखते 1 साल बीत गए और इस सूबे के मुख्यमंत्री बने हैं और 2024 तक मुख्यमंत्री बने रहेंगे। इसी चैनल पे हमारी आपकी मुलाकात ऐसी होती रहेगी। वो कह रहे हैं मिल बांटकर खाने के लिए, जरा उस पर भी गुलाबचंद जी आपकी टिप्पणी हो जाए। वो कह रहे हैं मिल बांटकर खाने के लिए ही कुनबा बढ़ाया जा रहा है कि मिल बांटकर खाते रहें। ज्योति साहब का मजबूत नहीं है, आप अपने लिए सोचिए, आप अपने लिए सोचिए किशोर जी। आप रही बात हमें, हमारे खामोशी, हमारे मायूसी को आप चश्मे के अंदर सुन आंखों से देख रहे हैं। अरे जितने आपके महीने नहीं बीतते, मेरे वर्ष बीत गए शिवसेना में। 36 साल होता है। आप जरा अपने को कल्पना करिए, हिंदू हृदय सम्राट माननीय बाला साहब ठाकरे के उनके परंपरा, उनके परिपाटी को दमन कर आप गद्दार सेना के साथ हो, उनको खत्म करके शिवसेना चलाना चाहते हो। सच तो ये विरासत को लेकर के शिवसेना को बचा लिया आदरणीय एकनाथ शिंदे साहब, सभी शिवसेना निष्ठावान शिवसेना को लेकर के आपके पास बताने के लिए बचा ही क्या आज के तारीख में? कह रहा हूँ, आपके पास कुछ नहीं बताया। आप पैसे खाने के लिए क्यों गए? आप कह रहे मैं खाऊंगा और हम मिल बांट के खाएंगे, ऐसा नहीं होता ना। आप नहीं करना चाहिए गुलाबचंद जी। मैं मंत्रिमंडल की, आप खाने की बात देख रहे हैं, हमेशा खाने की बात कर रहे हैं चीज के लिए। आप उस कोविड के महाकाल के समय में खाने पीने की बात, अभी तो जांच का विषय चल रहा है, पता चल जाएगा किसने खाने विश्वास करता है। अरे मैंने एक मंत्रिमंडल की बात किया कि हमारे पास एक रोटी थी, एक रोटी। मेरे कहने मतलब कि जो मेरा मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल जो विकास होना था, उसमें अजीत दादा का हम सभी लोगों ने अपने बड़े शिद्दत से उनका अभिनंदन वंदन किया। उन्होंने महाराष्ट्र और राष्ट्र के विकास के लिए जो उन्होंने आदरणीय मोदी साहब के नेतृत्व में हमारे सरकार में शामिल हुए, उनका हार्दिक स्वागत है।
समाज को लूट रहे हो। ठीक है सर, हो गई, अब आप दोनों लोगों की बात हो गई। ठीक है रोहन गुप्ता जी, लेकिन ये महाविकास अघाड़ी को लेकर जो 24 में बड़े बड़े सपने आप लोगों की ओर से देखे गए थे, अब वो तो टूट गए ना। अजित पवार के साथ अगर 30 से ज्यादा विधायक हैं, उनके साथ सांसद भी हैं, वो जैसा कि दावा कर रहे हैं, तो फिर अब तो एनसीपी उनके साथ चली गई। और खबर यह भी निकलकर सामने आई है कि राहुल गांधी को प्रोजेक्ट कर दिया गया है नेता, इस वजह से टूट गया रिश्ता। मैं चित्रा जी, राजनीति नंबर से नहीं होती है, भूतकाल के नंबर से नहीं होती है, राजनीति परसेप्शन से होती है, राजनीति आइडियोलॉजी की होती है। आज भाजपा ने अगर प्रधानमंत्री की 4 दिन पुरानी बात को भाजपा ने झुठला दिया, जनता भरोसा क्यों करेगी? और इनकी एक नई योजना चालू है, सर्व भ्रष्टाचारी निर्मूलन योजना SBNY, उसके तहत हर भ्रष्टाचारी को भाजपा आह्वान कर रही है, जुड़िए हमारे साथ, हम करेंगे आपका विकास। इनके लिए कोई आइडियोलॉजी नहीं है, कुछ नहीं है। और मैं आपको कहना चाहूंगा चित्रा जी, आपके स्क्रीन पे देखिए आज आपकी साइज जो है वो छोटी होती जा रही है। एक दिन भाजपा की जो नीति रही, डिवाइड एंड रूल, भाई भाई को झगड़ाओ, तो हमको जितनी आप साइज देते हैं प्रवक्ता की उतनी साइज हो जाएगी, क्योंकि हर बात हिंदू मुसलमान को झगड़ाओ, भाई भाई को झगड़ाओ। मुझे दुख होता है ये देख के, जो शिवसेना के 2 नेता हमेशा साथ में रहे, आज उनको झगड़वा दिया। एनसीपी के जो 2 नेता बात कर रहे हैं उनको झगड़ा, देश की जनता को भाजपा पे भरोसा नहीं कर सकते। और ऐसा कोई ठगा नहीं, महाराष्ट्र सुन लीजिए, और उद्धव ठाकरे से झगड़ा करके शिंदे उधर चले गए, 1 साल से ज्यादा का वक्त हो गया। चैनल झगड़ा नहीं करवाता, झगड़ा होता है, हम आकर सवाल पूछते हैं कि क्यों हुआ। नहीं, आपसे बात नहीं कर, मैं ये नहीं बोल रहा हूं जी, मैं आपको नहीं बोल रहा हूं, मैं आपको यही कर रहा हूं, ये भाजपा का आफ्टर इफेक्ट है कि हर जगह झगड़ा करवाते हैं, चैनल झगड़ा नहीं करवाती है। हाँ। और आप देखिए भाजपा की नीति देखिए कि हर जगह पे डिवाइड एंड रूल, ये इनकी राजनीति है। और एक चीज मैं कहना चाहूंगा चित्रा जी, कब तक ये एक मिनट आप बीच में ना बोले, 1 मिनट, सबको झगड़वा दिया और हर भ्रष्टाचारी के आशा की एक किरण जग गई है कि अगर भ्रष्टाचार से बचना है भाजपा में जुड़ जाओ, वॉशिंग मशीन में चले जाओ। शिंदे जी अभी टेंशन में घूम रहे हैं, उनको व्हाइट कपड़े तो भाजपा ने पहनवा दिए, चकाचक कर दिया व्हाइट कपड़े पहना के। अब वो शिंदे जी को वॉशिंग मशीन से निकाल के अजीत दादा को डाल दिया। शिंदे जी सोच रहे हैं कि भैया भाजपा मेरा क्या करेगी? ऐसा कोई सगा नहीं है जिसको भाजपा ने ठगा नहीं है। क्या ठगा? भाजपा सिर्फ बोलने का फायदा नहीं, और अब उनको मालूम चलेगा इस राजनीति का क्या हो। ठीक है, अजय आलोक जी जवाब चलिए सवालों पर। चलिए, एक बात तो तय हो गया, जैसे रोहन जी कह रहे हैं कि अजीत पवार को ये भ्रष्टाचारी मानते थे, उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री बना के अपनी महाविकास अघाड़ी की सरकार में रखा। यहाँ पे किशोर तिवारी बैठे हुए हैं, सरकार बनते ही चौथे दिन इनको क्लीन चिट दी। नहीं, एक मिनट, आप भ्रष्टाचारी कह रहे हैं ना उनको। हम तो आज भी कह रहे हैं कि 70,000 करोड़ का भ्रष्टाचार एनसीपी ने किया। 70,000 करोड़ के तार हम जब बोल रहे हैं, जब आप बोल रहे थे आने वाले समय पता चलेगा। बीच में मत बोलिए। ठीक है अजय जी, बोलिए। ये बदतमीजी होती है जो परिवारवादियों के बौखलाहट और झुंझलाहट साफ मुझे दिख रही है। परिवारवादियों की बौखलाहट और झुंझलाहट मुझे साफ दिख रही है। और एक बात बताऊं आपको चित्रा जी, परिवारवाद परिवार में ही खत्म होता है। अगर हम एनसीपी को परिवारवादी कहते थे तो आज इस परिवारवाद को खत्म किया परिवार ने ही। जब सुप्रिया सुले को प्रमोट करके एक 42 साल के एक्सपीरियंस को अजीत दादा पवार को नेग्लेक्ट किया गया। हाँ। आज वो कहते हैं खोटा सिक्का हो गया अजीत पवार। 1982 से राजनीति शुरू की, 91 में पहली बार विधायक बने, शरद पवार ने बनवाया। आज 2023 चल रहा है, 42 साल से शरद पवार को आंखों में मोतियाबिंद हो गया था कि उनको खोटा सिक्का दिखाई नहीं दे रहा था। अभी उनके पवार साहब के महेश शाह जी ने कहा 1978 में वक्त के हिसाब से, जरूरत के हिसाब से जो राजनीतिक फैसले लिए गए। बिल्कुल ऐसा ही होता है साहब। आज भी जरूरत और वक्त के हिसाब से राजनीतिक फैसला अजीत पवार ने लिया है, तो मिर्ची क्यों लग रही है?